आंखों में तूफान लेकर लौटे थे माही, सीएसके के गेंदबाजों ने मचा दी तबाही। धर्मशाला के मैदान में चेन्नई का कहर, खत्म हो गया पंजाब का सफर। 5 दिन के अंदर हार का हिसाब, पलटवार देखकर सहम गया पंजाब। प्लेऑफ से पहले टीम का टूट रहा था दम, वापसी के लिए धोनी ने खाई थी कसम। चेन्नई ने कमजोरी को बना लिया हथियार, धोनी का कमबैक सबसे जोरदार। दूसरी पारी में चली सबसे बड़ी चाल, 6 ओवर में काट दिया बवाल। वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आए जडेजा, प्रीति जिंटा की टीम का बोरिया बिस्तर समेट दिया। अकेले दम पर पलट दी बाजी, विरोधी टीम को औकात दिखा दी। पंजाब से लगातार 5वां मैच हारने के बाद सीएसके की हालत खराब थी, लेकिन चेन्नई के मैनेजमेंट को पूरा भरोसा था, क्योंकि जब तक धोनी साथ है ना तो टीम के मालिक को कोई लोड होता है और ना ही सीएसके के फैंस को। लेकिन भावनाओं से अलग धर्मशाला में पंजाब से हार का बदला सीएसके के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि इस मैच में हार के बाद चेन्नई का प्लेऑफ का रास्ता मुश्किल हो जाता। कप्तान ऋतुराज और एमएस धोनी पूरा प्लान बनाकर मैदान पर उतरे थे, लेकिन टॉस के साथ ही शुरुआत सही नहीं रही। टॉस हारने के बाद पंजाब ने सीएसके को बैटिंग थमा दी। पारी शुरू हुई तो अजिंक्य रहाणे फिर एक बार उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। रहाणे के आउट होने पर ऋतुराज और डेरिल मिचेल ने पारी को संभाला और अच्छी वापसी करके सीएसके ने 7 ओवर में 70 रन ठोक दिए। चेन्नई के फैंस ने राहत की सांस ली थी, तभी कप्तान ऋतुराज आउट हो गए। अब इसके बाद उम्मीद थी शिवम दुबे का विस्फोटक अंदाज देखने को मिलेगा, लेकिन दुबे जी क्रीज पर आते ही पहली बॉल पर डिफ्यूज हो गए। शिवम दुबे के बाद अगले ही ओवर में 30 रन बनाकर डेरिल मिचेल भी चले गए। 5 रनों के अंदर चेन्नई के 3 विकेट गिरे तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब की पारी शुरू होने से पहले ही चेन्नई की टीम सरेंडर कर जाएगी, लेकिन तभी सर जडेजा ने मोर्चा संभाला और 43 रनों की तूफानी पारी खेली। जडेजा ने तेजी से रन बनाकर रन रेट भी सुधार दिया और चेन्नई की इज्जत भी बचा ली, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे और सीएसके हाई स्कोरिंग ग्राउंड में सिर्फ 167 रन बना सकी। इस दौरान सबसे ज्यादा सदमा धोनी के फैंस को लगा, क्योंकि सारे बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भी वो खेलने नहीं आए। आसपास के शहरों से भी धोनी को सेलिब्रेट करने पहुंचे फैंस निराश हो चुके थे। तभी 19वें ओवर में 9 नंबर पर बैटिंग करने के लिए धोनी उतरे और पहली ही गेंद पर बोल्ड होकर चले गए। इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ जब धोनी बिना खाता खोले आउट हो गए। अब मैच में धोनी और सीएसके की हालत एक जैसी दिख रही थी। 168 रनों का टारगेट पंजाब की तूफानी बैटिंग के सामने बहुत आसान लग रहा था, क्योंकि इस मैच के लिए चेन्नई के पास अपने 2 स्ट्राइक बॉलर मौजूद नहीं थे। पातिराना चोट की वजह से श्रीलंका वापसी कर चुके हैं, तो वहीं दीपक चाहर भी इंजरी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस टोटल को डिफेंड कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन तभी धोनी ने बड़ा खेल कर दिया और न्यूजीलैंड के टॉप स्पिनर मिचेल सेंटनर से बॉलिंग की शुरुआत करवाई। पंजाब वाले सरप्राइज को हैंडल नहीं कर पाए और दूसरे ही ओवर में तुषार देशपांडे ने 2 खिलाड़ियों को बोल्ड कर दिया। इस ओवर के बाद पंजाब को खतरनाक ट्रेलर दिखने लगा था और सीएसके फैंस की उम्मीद भी जागने लगी थी, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, तो सबके मन में डर बना हुआ था। पावर प्ले खत्म हुआ तो पंजाब ने अच्छी रिकवरी करके 2 विकेट पर 47 रन जोड़ दिए थे, लेकिन 1 ओवर बाद ही पंजाब के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज शशांक आउट हो गए। अगले ही ओवर में जडेजा ने अपना जादू दिखाया और खतरनाक हो रहे प्रभसिमरन को वापस भेजा। अब 9वें ओवर में धोनी ने एक और धमाका किया और अब तक बेंच पर बैठे सिमरजीत सिंह को गेंद थमा दी गई। सिमरजीत ने पहली बॉल पर जितेश को रवाना कर दिया। 72 रनों पर 5 विकेट गिरने के बाद पंजाब की हालत चेन्नई से भी ज्यादा खराब हो गई और फिर जडेजा और सिमरजीत सिंह ने पंजाब को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। बीच में 6 ओवर ऐसे गुजरे जहां पंजाब की टीम एक बाउंड्री नहीं लगा सकी। सिमरजीत ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर तक पंजाब ने फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन मैच का रिजल्ट नहीं बदल सके। इस जीत के साथ चेन्नई ने फिर एक बार ऐलान कर दिया है कि हल्के में मत लेना, अभी धोनी खड़े हैं। धोनी बैटिंग करने आए या ना आए, धोनी 10 रन बनाए या 0 पर आउट हो जाएं, लेकिन जब तक मैदान पर हैं जिंदगी में कभी ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती मत करना। पंजाब से लगातार 5 हार के बाद सीएसके ने धर्मशाला में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा और प्लेऑफ में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। तो वहीं आईपीएल 2024 में पंजाब का सफर लगभग खत्म कर दिया। इस मैच में जडेजा के ऑलराउंड शो और सीएसके के इस कमबैक पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।